कहते हैं ये नृसिंह भक्त ब्राह्मण की कथा जो श्रवण करते हैं उनको तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने तक कल्पवास पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इस नृसिंह भक्त ब्राह्मण के चरित्र के श्रवण से हो जाती है। लो साहब, माघ महीना में वहां कितनी ठंड पड़ती है, बड़ी कठोर निष्ठा जिसकी होगी वही वहां रह पाता। हमारा श्री राधेश्याम खेमका जी थे, पूरा 1 महीना गीता प्रेस के संपादक 1 महीना कल्पवास करते थे और समय से ब्रह्म वेला में सवेरे उठ करके त्रिवेणी स्नान करते, बड़ी निष्ठा से भयंकर ठंड में स्नान करते थे। बिना धर्म निष्ठा की यह संभव नहीं है। वो 1 महीने का जो कल्पवास त्रिवेणी स्नान का पुण्य है वो इस चरित्र का श्रवण करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सच्ची घटना इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं, एक ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद। ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद बड़ा अद्भुत संवाद है। ये ब्राह्मण देवता कहां के थे? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो आज की संज्ञा है। उस जमाने में क्या था? मध्य प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य देश। वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, इसको पुराणों में, महाभारत में मध्य देश कहा गया। भारत का मध्य देश। एक मध्य देश में कश्यप नाम के ब्राह्मण जो षडंग वेद के विद्वान थे, संपूर्ण शास्त्रों के परम तत्व को जानते थे और व्याख्याने परिनिष्ठिता, वो उस षडंग वेद के व्याख्यान में भी परिनिष्ठित थे। अपने स्वधर्म कर्म में लगे हुए थे, परधर्म से सर्वथा परांगमुख थे, विमुख थे, ऋतु कालाभिगामी थे, अग्निहोत्र परायण थे, सायं काल प्रातः काल अग्नि को तर्पित करके ब्राह्मणों को तृप्त करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे और नरसिंहंच पूजत, नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त थे। उस कश्यप नाम के मध्य प्रदेश के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सावित्री। जैसा नाम था वह वैसी ही थी, महान पतिव्रता थी और अपने पति की सेवा करती थी और वह पातिव्रत के कारण परोक्ष ज्ञान संपन्ना कल्याणी गुण सम्मता, परोक्ष ज्ञान उसको था। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने दिव्य ज्ञान से वह संपन्न थी। उसी कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ ये मध्य प्रदेश का गांव था, इसका नाम था नंदीग्राम। उस समय कोई नंदीग्राम रहा होगा, तो नंदीग्राम में ये निवास करते थे और उनके साथ एक कौशलिक नाम का एक कौशल देश में उत्पन्न, कौशल माने अयोध्या क्षेत्र में उत्पन्न, जहां के हमारे पंडित निशांत जी हैं, अयोध्या क्षेत्र के हैं कि नहीं? कौशल देश में उत्पन्न ब्राह्मण भी उन यज्ञ शर्मा के, उनके कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ रहता था। जैसे योगेंद्र जी के साथ रहते हैं, वैसे तो वृंदावन में ही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के हैं, वो उधर वहां के हैं, तो यही समझ लो एक उदाहरण के रूप में। इस तरह से वो यज्ञ शर्मा उन ब्राह्मण का नाम था। अब उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम रोहिणी था, जो सर्वलक्षण संपन्ना थी, पतिव्रता थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के उत्पन्न होने पर यज्ञ शर्मा ने शास्त्रीय विधि से अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया, 12वें दिन पुण्याहवाचन कराया और उस यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र का नाम देव शर्मा रखा। 6ठे मास में उसका 4थे महीने में उपनिष्क्रमण संस्कार संपन्न हुआ और 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ।
1 वर्ष पूर्ण होने पर चूड़ा कर्म संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ा कर्म कहते मुंडन को। आजकल मुंडन कराते हैं लोग बालकों का, तो उसको पूरा मूड़ देते हैं, उसको चुटिया भी मूड़ देते हैं, कहते गर्भ के बाल सब मूड़ देते। नहीं, ऐसा नहीं। सारा मस्तक मूड़ते समय चोटी छोड़ना चाहिए। गर्भ से जो केश आवे उन्हीं को चोटी के रूप में छोड़ना चाहिए। चोटी अवश्य रखना चाहिए, उसमें कोई जाति का भेद नहीं है। हिंदू मात्र को शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए, और ये चोटी 1 वर्ष की आयु में ही धारण हो जानी चाहिए। 7वें वर्ष का जब वह बालक हुआ, गर्भ से 8वें वर्ष का, तो उसका उपनयन संस्कार किया, और उपनयन संस्कार हो जाने पर उसने वेदाध्ययन किया, और वेदाध्ययन पूर्ण करके जो उनका पुत्र देव शर्मा है वो अपने घर आ गया। और घर आ गया तो समय की बात है, पिताजी की आयु, यज्ञ शर्मा की आयु पूर्ण हो गई, और असमय में ही पिताजी दिवंगत हो गए, स्वर्गगामी हो गए। अपने पिता की मृत्यु होने पर वह अत्यंत दुखी हो गया, और धैर्य धारण करके उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया, और अंत्येष्टि संस्कार करके द्वादशाह त्रयोदशाह आदि सपिंडी कृत्य आदि करके, और इसके बाद वह बोला कि अब हमारा मन लग नहीं रहा है। वो देव शर्मा घर से निकल गया, विरक्त हो गया, घर द्वार छोड़ के चला गया, वैराग्य हो गया, जब छोड़ के चला गया। अब इसी प्रकरण में अनाश्रमी रहने की बड़ी भारी निंदा है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही सुंदर नृसिंह पुराण का उपाख्यान है। वह विधिपूर्वक स्नान करता हुआ गंगा आदि तीर्थों में, और वह विचरण करने लग गया। विचरते 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 वह वहीं पहुंच गया कुछ समय पश्चात जहां वो कश्यप नाम के ब्राह्मण की पत्नी सावित्री निवास करती थी। वहीं वो पहुंच गया, और वहां पहुंच करके नंदीग्राम के निकट ही उपवन में वहां रहने लग गया। और इधर इस देव शर्मा की माता, पिता तो पहले ही चले गए थे, जन्मदात्री माता थी जिसका नाम रोहिणी था, वो पति पहले चला गया और पुत्र घर द्वार छोड़ के चला गया। इससे वह अत्यंत पीड़ित दुखित होकर के बहुत व्याकुल हो रही थी। ये तो अपने चले गए महाराज बाबा बन के। दुखा दुखम अनुप्राप्ता नीतम रक्षकम बिना, रक्षक के अभाव में बड़ी दुखी हो रही थी। जैसे तैसे भिक्षा करके वह अपना गुजारा कर लेती थी, अत्यंत दुखी रहती थी। उसी समय इसी का पुत्र जो देव शर्मा है वो नंदीग्राम के निकट आया, और वहीं नदी में स्नान करके, हो सकता है यहां नदी का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमारा ऐसा मन कह रहा है कि वो नदी मध्य प्रदेश की वेत्रवती ही होगी संभवतः। तो नदी में उसने स्नान किया, और स्नान करके अपने विरक्त था, ज्यादा कपड़े लत्ते रखता नहीं था, अपने कपड़ा उतार दिए, कौपीन धारण करके ये नदी में खड़ा होकर के जप करने लग गया। और जप के बाद फिर सूख जाते थे कपड़े तो कपड़े पहन लेता, फिर लंगोटी सुखा लेता, फिर वही लंगोटी पहन लेता, कुछ रखता था नहीं, फक्कड़ था। तो वो जब जप कर रहा था नदी के जल में खड़ा होकर के, उसी समय एक बगुला आया और कौवा आया। वो उसी कपड़े पर जहां सुखा रहे थे नदी के किनारे, उस पर बैठे, उसी पर उन्होंने बीट की, और बीट ही नहीं की, वो पंजे में उसको कपड़े को फंसा करके कौवा और बगला दोनों उड़ने लग गए। इसको बड़ा गुस्सा आया कि एक ही तो कपड़ा हमारे पास, और उसको भी ये दुष्ट उड़ के ले जा रहे हैं। तो उसने नदी से निकल करके वो बगला और कौवा को हड़काया, भर्त्सना की उनकी। तो उन्होंने कपड़ा तो छोड़ दिया, कपड़ा तो उनकी चोंच से पंजे से गिर गया, पर कपड़े को देखा तो उसमें बगुला की और कौवा की बीट उसमें लगी हुई थी। अब तो इसको बड़ा क्रोध आया कि अरे हमारा कपड़ा भी, हम इतना पवित्र रहता हूं, मेरा कपड़ा ही खराब कर दिया इन्होंने। तो क्रोध पूर्वक उस बगुला और कौवा को देखा। क्रोध पूर्वक देखते ही बगुला और कौवा तत्काल भस्म हो गए।
ब्राह्मण के क्रोध पूर्ण दृष्टि से वो बगुला और कौआ दोनों भस्म हो गए, राख की ढेरी बन गए। तद्रोष बन्हिना दग्धौ भूम्याम निपततौ खगौ सदृष्ट्वा तौ क्षितम यातु पक्षिणौ विस्मयंगतः। अब देखो, इसको सोचना चाहिए था ये कि हमने इतनी कठोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और उस शक्ति को हमने मात्र एक बगुला और कौआ को जलाने में ही नष्ट कर दिया। ये न सोचकर ये ब्रह्मचारी क्या सोचने लग गया देव शर्मा, ये बोला कि तपसा न मया कश्चित सदृशोस्ति महीतले इति मत्वा गतो भिक्षाम अटितुम ग्राम मंजसा। इस धरती पर मेरा जैसा कोई तपस्वी नहीं है। देखो कितनी शक्ति मुझ में आ गई। मैं जिसकी ओर भी कड़ी नजर से देख दूंगा ना लाल पीली आंख करके, वो तो भस्म होना ही है, पक्का समझ लो। अब अपने वेदों का स्वाध्याय करने लग गया। उस कपड़े को उसने जल से धोया, सुखाया, पहन लिया और अब वेदों का स्वाध्याय करके वह उस पतिव्रता के यहां पहुंच गया भिक्षा लेने के लिए। कौन सी पतिव्रता, नाम याद है आपको? कौन सी? सावित्री नाम की पतिव्रता के यहां पहुंच गया। उस समय सावित्री के पति कश्यप नाम के ब्राह्मण कहीं बाहर गए थे, वो आए तो पतिव्रता ने देखा कि एक संत वेश में कोई खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ठहरिए, मैं अपने पति का सत्कार करके आती हूँ। उसी समय पति आ गए तो पति के चरणों को धोया और उनको जल पिलाया। क्षालया मास तत्पादौ भूय उष्णेन वारिणा। गुनगुने जल से अपने पति के चरण धोए, अपने आंचल से पति के चरण पोछे और पंखा करने लगी, उनको जल पिलाया और बड़े प्रेम से उत्तम आसन पर बिठा करके सुंदर भोजन परोसा। अब प्रेम से पंखा भी चल रही है, अब प्रेम से उनको स्नेह पूर्वक खिला भी रही है, परोस रही है। और ब्रह्मचारी घर के दरवाजे पे खड़ा लाल पीली आंख कर रहा है, अरे बताओ, हमारे समय का कोई मतलब ही नहीं है। हमको मना कर देते, हम दूसरे ब्राह्मण के घर में चले जाते भिक्षा मांगने। ना किया, बोले अभी देती हूं, अभी लाती हूं। तो ये तो अपने पति की सेवा में लग गई। अब पति ने भोजन कर लिया, उनको आचमन करा के उनको बीरी दे दिया। बीरी जानते ना, पान, तांबूल दे दिया। अब पति तो थोड़ा बैठ गए अपनी आसन पर जा करके। तब यह आई और भिक्षा लेकर के आई। आकर बोले, ब्रह्मचारी जी आप प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा लीजिए। सावित्री तु निरीक्षैव हसंती सा तमब्रवीत। हंसते हुए बोली कि आप लाल पीली आंख मेरे ऊपर मत दिखाइए। क्यों? ब्रह्मचारी जी, न तो मैं कौआ हूं और ना मैं बगुली हूं जो तुम्हारी लाल पीली आंख से जल के भस्म हो जाऊं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए ब्रह्मचारियों को, तपस्वियों को ज्यादा गुस्सा उस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध मत करो। एक बगुला का जराए दियो तुमने, एक कौआ का जराए दियो, तुम्हें तो अहंकार रह गए हो कि हम तो बड़ो कोई तपस्वी ना है। तो गुस्सा मत करो, ठंडे ठंडे पधारो भिक्षा लेकर के। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे आज नदी के किनारे आज ही की ही घटना है और इस घटना का साक्षी केवल मैं हूं, दूसरा कोई वहां था ही नहीं। इस पतिव्रता को इस गांव में कैसे पता चल गया, कैसे इसको ज्ञात हो? तो भिक्षा लेके ब्रह्मचारी थोड़ी दूर चल पड़े, फिर लौट के आए। बोले, माताजी एक बात बताओ, हमको बहुत वर्ष हो गए हैं ऐसे ही फक्कड़ पने में विचरते विचरते, तीर्थों की यात्रा करते करते, पवित्र तीर्थों में स्नान करते करते और वेद पाठ करते करते, त्रिकाल संध्या करते करते, गायत्री जपते जपते बहुत लंबा समय हो गया, पर हमें यह शक्ति प्राप्त नहीं हुई कि कहां क्या घट गया मैं अपनी शक्ति से जान सकूं। और तुम्हें शक्तिम दूरार्थ वेदनीम, ये दूर घटी हुई घटना जानने की सामर्थ्य तुम्हारे में कैसे आ गई? उसने कहा कि देखो, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक धर्म का आचरण करता है उसको संपूर्ण सिद्धि सहज प्राप्त हो जाती है। वेद ने
जिस व्यक्ति के लिए जिस धर्म का निरूपण किया है उस व्यक्ति को उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, सबके अलग अलग धर्म है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सबके अलग अलग धर्म हैं। मैं पतिव्रता मनवाणी क्रिया से अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर पूजा करती हूं, श्रद्धा पूर्वक पति को संतुष्ट करती हूं, और इसी कारण से मुझे यह विप्र कृष्टार्थ दर्शन हो गया है। संसार में कहां क्या घटित हो गया है मैं सब कुछ समझ सकती हूं, जान सकती हूं। और देखो, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो, ध्यान से सुने, हमारी बात पर विश्वास न हो तो और भी तुम सुन लो। तुम्हारी माता का नाम रोहिणी था, रोहिणी है, और तुम्हारा पिता यायावर थे, बड़े विद्वान, वेदों के विद्वान थे। उन्होंने तुम्हारे सारे संस्कार समय से कराए और तुम उनका प्रेत कर्म करके, उनकी अंत्येष्टि संस्कार करके, और तुम चले गए, वैराग्य के कारण घर छोड़ के चले गए। तुम्हारे पिता जीवित नहीं थे और केवल तुम्हारी जन्मदात्री माता ही थी। तो तुम्हारा कर्तव्य था कि उस वृद्धा दीना तपस्विनी अपनी माता की सेवा करते, पर तुमने अपनी माता की सेवा नहीं की, खाली तपस्या कर रहे हो, भीख मांगकर अपना पेट भर लेते हो, और इसी को तुमने धर्म मान रखा है। यह धर्म नहीं है। पुत्र का धर्म है अपनी माता की सेवा करना। क्या बढ़िया बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में मातृ पितृ भक्ति की बात कहना बहुत जरूरी है। माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकती है संतान। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंध में कहा है कि सैकड़ों वर्षों की आयु तक पुत्र अपनी माता की, पिता की सेवा करे तो भी वो अपनी माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन ये मानव शरीर माता ने अपने गर्भ में धारण किया है, माता ने उसका पोषण किया है। इसलिए माता परम आदरणीय है। अरे ब्राह्मण, जिस माता ने तुम्हें गर्भ में धारण किया, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें बड़ा किया, और तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं, और तुम उस अपनी गर्भधारिणी माता का त्याग करके तुम भटक रहे हो जंगल में, और तुम्हें लज्जा नहीं आती, और तुम अपने को तपस्वी समझते हो, तुम अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हो। यया तव कृतम ब्रह्मन बाल्ये मल नकृंतनम। तुम्हारी माता ने बाल्यावस्था में तुम्हारा मल धोया है, तुम्हारा मूत्र धोया है, और ऐसी मलमूत्र भी जिसने धोया बिना किसी घृणा और संकोच, सभी माताएं धोती अपनी संतान का मलमूत्र, और ऐसी माता के दुख का तुमने विचार नहीं किया। तुम जंगलों में भटक रहे हो, और देखो तुम्हारे मुंह से बदबू आने लगेगी कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि मातृ दुखेन ते वक्त्रम पूति गंधमिदं भवेत्। जिनकी माता दुखी होती है उनके मुंह से बदबू आती है, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आने लग जाएगी। यदि तुम्हारे पिता ने सारे संस्कार शास्त्र विधि से न किए होते तो तुम तपस्वी भी नहीं होते। ये जो कुछ तुम्हें ज्ञान है वेदादि शास्त्रों के, तुम्हारे पिता की कृपा है, और तुम अपनी माता की पीड़ा का तुमने तनिक भी विचार नहीं किया, और केवल एक बगुली को, एक कौआ को जला दिया, तो जलाकर तुम अपनी पीठ ठोक रहे हो कि हमसे बड़ा तपस्वी धरती पर कोई दूसरा नहीं है। पक्षी दग्धा सुद्र वृद्धे पापात्मन सांवृतम वृथा, वृथा स्नानम वृथा तीर्थम वृथा जप्तम वृथा हुतम। जिस व्यक्ति की माता अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रही है, बहुत अच्छी बात, यहां सावित्री सती, वो पतिव्रता सती कह रही है, आओ, बहुत प्यारी बात, बहुत ध्यान से सुने। सावित्री के कहने का आशय यह है कि तुम्हारे
पिता जीवित होते, बहुत ध्यान से सुने, तुम्हारे पिता जीवित होते और तुम्हारी माता दुखी न होती, उनकी आज्ञा से यदि तुमने गृह त्याग कर दिया होता तो तुम्हें दोष नहीं लगता। लेकिन पिता जीवित नहीं है और वृद्धा माता के कष्ट का तुमने, वो कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या करेगी, इसका तुमने विचार नहीं किया और तुमने घर छोड़ दिया और तुम सोच रहे हो कि हमारी तपस्या से, हमारे भजन से और हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण क्या होगा, तुमने क्रोध नहीं जीता। अब क्रोध नहीं जीता इसका मतलब काम को भी नहीं जीता, क्योंकि कामात क्रोधो भी जायते, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम ही नहीं जीता, क्रोध नहीं जूता, तो ये बनौआ बनाने से क्या फिला। जिसकी माता अत्यंत दुखी है और वह व्यक्ति जीवित है इस धरती पर, तो उसका जीवन व्यर्थ है यदि उसकी जन्मदात्री माता दुखी है। यो रक्षेत सततम भक्त्या मातरम मातृवत्सलः, जो अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, मातृवत्सल होता है, बोले तस्येहानुष्ठितम सर्वम फलम चामुत्र चेवही, कहते उसका सब कुछ किया कराया सफल हो जाता है, उसका यह लोक भी सफल और उसका परलोक भी सफल हो जाता है। मातुश्च वचनम ब्रह्मन पालितम यही नरोत्तमयी, जो अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हैं उनका यह लोक परलोक सब बन जाता है। जो अपने माता की भक्ति करते हैं उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। ये मान्यास्ते नमस्कार्या इहलोके परत्र च, इसलिए तुम्हें अपनी जन्मदात्री माता के निकट जाना चाहिए। उसकी खोज खबर लो, कहां भटक रही बेचारी, उसकी सेवा करो। ताम त्वम रक्षय जीवंती तद्रक्षाते परंतप, क्रोधम परित्यज्यैनम त्वम दृष्टा दुष्ट विघातकम, क्रोध का त्याग करो क्योंकि क्रोध सारी तपस्या को नष्ट कर देता है। और तुम सोच रहे हो कि हमको कोई पाप नहीं लगा, तुमने बिना किसी अपराध के उस कौआ और बगुला को जो भस्म कर दिया ना, उसकी हत्या का पाप तुम्हारे सिर पे चढ़ा है। तुम अपनी पहले माता को प्रसन्न करो और जो तुमसे हत्या हुई है उसका प्रायश्चित करो, नहीं तो उसका परिणाम तुम्हें नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर के वह पतिव्रता सावित्री मौन हो गई और ब्रह्मचारी का अहंकार खत्म हो गया। कहां तो अपने को बड़ी तपस्वी समझ रहे थे, उन्होंने अपना मस्तक उस पतिव्रता के चरणों में रख दिया। बोले अज्ञानात् कृत पापस्य क्षमस्व वरवर्णिनी, हमने अज्ञान पूर्वक जो कुछ किया उसको आप क्षमा कर दें, और मैंने जो क्रोध पूर्वक आपकी ओर देखा, वो अपराध किया, उस अपराध को भी आप क्षमा कर दें। तब बोले देखो अब तुम्हें यही करना चाहिए कि अब तुम्हारे पास कोई साधन तो नहीं है, भिक्षावृत्ति ही है, पर अब अपनी माता की भिक्षा करके और भिक्षाटन करके अपनी माता की तुम सेवा करो और इन पक्षियों के वध का प्रायश्चित करो। और देखो मैं आगे की बात भी तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारी माता प्रसन्न हो जाएगी और यज्ञ शर्मा नाम के ब्राह्मण, उनकी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा और उससे एक पुत्र का जन्म भी होगा जो तुम्हारी संतति को बढ़ाने वाला होगा। और इसके बाद तुम अपने पिता और माता दोनों के ऋण से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम अपनी जन्मदात्री माता का, जब वो पधार जाएगी, फिर माता का संस्कार करके, और माता गए ध्यान सीताराम, बातचीत नहीं, बातचीत करनी तो दूसरी जगह चले जाओ। माता का संस्कार करके फिर तुम विरक्त हो जाना, फिर कोई परेशानी नहीं। अभी तुम अनाश्रमी भटक रहे हो। शास्त्र में लिखा है एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। समावर्तन संस्कार के बाद घर आ गए, विवाह किया नहीं और सन्यासी हुए नहीं, बाबा जी हुए नहीं, तो तुम अनाश्रमी भटक रहे हो, तुम्हारा सब व्यर्थ है, इसलिए तुम जाओ, ऐसा ही होगा। पुनर्मृतायाम भार्यायाम भविता तुम त्रिदंड कहा, तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा और कुछ समय पश्चात तुम्हारी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम त्रिदंडी सन्यासी हो जाना। त्रिदंड कहा, फिर सन्यास लेना, फिर पकड़पने में रहो, खूब भजन करो, और फिर तुम नरसिंह प्रसादेनो वैष्णवम पदमास्यति, फिर नरसिंह भगवान की कृपा से तुम्हें भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, यद्यपि तुमने ये बात हमसे पूछी नहीं थी,
लेकिन मैंने बिना पूछे ही तुमको सब कुछ बता दिया। भविष्य की बात भी पतिव्रता ने बता दी। और महाराज जी वो ब्रह्मचारी चरणों में प्रणाम करके अपनी माता को खोजने लग गया। माता मिल गई और माता तो बहुत प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम किया, बोले माँ अब तुम भटको मत, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। माता की प्रेम से सेवा करने लग गया। वेदाध्ययन करता, माता की प्रेम से सेवा करता, माता की प्रसन्नता से सारे दुख दूर हो गए और उसका विवाह भी हो गया, एक पुत्र का जन्म भी हो गया। और पुत्र के बाद मृत भार्यश्च सन्यस्य समलोष्टास्म कांचना, पत्नी की मृत्यु भी हो गई और उसने ग्रह त्याग करके और सन्यासी हो गया, त्रिदंडी सन्यासी हो गया। नरसिंह प्रसादेन पराम सिद्धिमवाप्तवान, नरसिंह भगवान की कृपा से इस ब्राह्मण को परासिद्धि प्राप्त हो गई। जन्मदात्री माता यदि है तो माता से लेकर ही सन्यास ग्रहण करना चाहिए। सन्यास माने विरक्त होना चाहिए, साधु बनना चाहिए, अपनी जन्मदात्री माता की आज्ञा प्राप्त करें। पिता आज्ञा भले ही दे न दे उतनी महत्व की बात नहीं है, पर गर्भधारिणी जन्मदात्री माता की आज्ञा से ही विरक्त होना चाहिए। विवाहित हो चुका है और थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थिति आई, बोले अब भैया तू धर राख अपनी धर्मशाला, दुकान तू संभार, मैं तो चलो बाबा जी बन जाऊंगा। ये नहीं करना, पलायन ठीक नहीं है। अपनी अधिकृता पत्नी की आज्ञा के बिना सन्यास नहीं। गृहस्थ यदि हो गया, विवाह कर लिया है, तो पत्नी की अनुमति साधु सन्यासी बनने के लिए अत्यंत जरूरी है, पत्नी की आज्ञा हो। इसलिए पत्नी पधार गई, फिर आज्ञा लेने की अनिवार्यता समाप्त हो गई। और यदि पत्नी जीवित है तो उसकी आज्ञा लो और उसकी व्यवस्था बनाओ कि पुत्र उसकी सेवा करे। यह परंपरा है। मनमाने तरीके से कुछ नहीं करना चाहिए, शास्त्र की विधि से शास्त्राज्ञा का ही पालन करना चाहिए। अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वह तीर्थ में गए, विधि पूर्वक उन्होंने स्नान किया, एकांत में तपस्या की और फिर विवाह की इच्छा तो उनके मन में थी नहीं। वह भिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे, जप स्नान आदि करके तत्पर रहते थे। और कभी गंगा जी में, गंगा जी के किनारे, कभी यमुना जी, कभी सरस्वती, कभी पावन वितस्ता, वितस्ता जिसे झेलम नदी कहते, पंजाब की नदी है झेलम, झेलम उसको वितस्ता संस्कृत में कहा गया। कभी गोमती नदी के तट पर रह करके भजन करते थे। एक बार वह ब्राह्मण देवता गया पहुंच गए और अपने पिता पितामह का तर्पण करके महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। यहाँ परशुराम जी महाराज आज भी विराजमान होकर तपस्या करते हैं। हम भी महेंद्र पर्वत का दर्शन करके आए हैं। ये उड़ीसा में है, बरमपुर के आगे, बड़ी दिव्य जगह है। वहाँ कुंडों में स्नान किया और श्री परशुराम जी महाराज का दर्शन किया। आज भी भोले भाले पवित्र आत्माओं को वहाँ परशुराम जी का साक्षात दर्शन हो जाता है। और फिर पितरों का तर्पण करते चलते एक वन में प्रवेश किया। उस वन में बड़ी सुंदर एक पर्वत से धारा निकल रही थी। उस धारा में उन्होंने स्नान किया और हमने भी उस धारा में स्नान किया है। बड़ी पवित्र धारा है महेंद्रगिरी पर्वत की। वहां स्नान करके और नृसिंह भगवान वहां विराजमान हैं। नृसिंह भगवान के मस्तक पर जल चढ़ाया, उनका शरीर विशुद्ध हो गया। विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर के और भगवान विष्णु की विंध्याचल पर वहां से चल करके विंध्याचल आ गए। वहां विंध्याचल में तपस्या करने लगे और सिद्धि की कामना से भगवान नारायण की विंध्याचल में उपासना करने लगे। दीर्घ काल तक भगवान की उन्होंने पूजा की। उससे प्रसन्न होकर नरसिंह भगवान जो एक कंदरा में, विंध्याचल की कंदरा में गाढ़ निद्रा में सोए हुए थे, सो रहे थे नरसिंह भगवान। यहां भी नरसिंह भगवान बहुत लंबे समय से सो रहे थे। कल जग गए नरसिंह जी और अब सोएंगे नहीं, अब जगे ही रहेंगे। इसलिए कामावासी तो सब कोई विपत्ति परे, आप रोज दर्शन करो। विपत्ति काय को परे आप पे, विपत्ति परे आप, आपके दुश्मनन पे, आप पे काय को विपत्ति परे। रोज नरसिंह जी के दर्शन करो तो विपत्ति आएगी ही नहीं, संकट आएगा ही नहीं। नरसिंह भगवान सब रक्षा करेंगे। नरसिंह भगवान जग गए और स्वप्न में बोले
कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या तो उत्तम है, किंतु तुम्हारी तपस्या में एक बहुत भारी दोष है। क्या? तुम्हारी तपस्या में सबसे बड़ा दोष है कि तुम अनाश्रमी हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गृहस्थी तो छोड़ दी, घर तो छोड़ दिया, और बाबा जी बने नहीं, विधिवत साधु बने नहीं, ऐसे ही बाबाओं जैसा भेष बना करके घूमने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, साधु नहीं है पर भेष साधु का बना करके घूम रहे हैं। हमारे सिद्धांत पटल में लिखा है पुजारी जी, देखा देखी केस रखावे, ऐसा डूबे था न पावे। देखा देखी साधु का नक्शा बना लेता है तो ऐसा डूबे था न पावे। इसलिए एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। घर छोड़ दिया है और भजन करने का निश्चय है तो विधिवत विरक्त वेश लेकर स्वरूप धारण करके तब भजन में लगना चाहिए। तो तुम्हारे भजन में सबसे बड़ा दोष यही है कि तुम तपस्या तो बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम अनाश्रमी हो। अनाश्रमी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ हो जाता है। ये भगवान नृसिंह ने स्वप्न में उस ब्राह्मण को बताया। यद्यपि किसी आश्रम मर्यादा को स्वीकार न करना वो वैदिक मर्यादा को नष्ट करने वाला माना जाता है। यदि तुम्हें गृहस्थ नहीं रहना है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करो। बीच में क्यों लटक रहे हो? दूसरे आश्रम को ग्रहण करो। जो किसी आश्रम में स्थित नहीं है, अनाश्रमी है, वह वेदों का पारंगत विद्वान हो और परम तपस्वी हो तो भी मैं उस पर अनुग्रह नहीं करता, कृपा नहीं करता। किंतु तुम्हारे ऊपर मैंने कृपा क्यों की है? क्योंकि तुम्हारी निष्ठा से मैं रीझ गया हूं। इसलिए तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन तो तब होगा जब विधिवत तुम साधु हो जाओगे, और नहीं तो अनाश्रमी ऐसे भटकते रहोगे। अब तो उस ब्राह्मण ने नृसिंह भगवान की आज्ञा को अलंघनीय माना और संपूर्ण जगत का बाध करके बाधंच हरेरलंघ्यम नरसिंह मूर्तेर बाधंच कृत्वा सयतिर्बभूव। वो भगवान की आज्ञा मान करके सन्यासी हो गया।